ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज इस विशेष खबर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो भारत की पहली ईवी इलेक्ट्रॉनिक वैन चलाने का दावा करती थी। आज ऐसे स्टार्टअप की बात होने वाली है जो स्टार्टअप शुरू हुआ, खत्म हुआ और फिर फ्रॉड के साथ उसका अब अंत होते जा रहा है। ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि जिस कंपनी के साथ लगभग 10,000 से अधिक ड्राइवर जुड़े हुए थे, इसके अलावा हजारों कर्मचारी जुड़े हुए थे, आज वो कंपनी खत्म की कगार पर खड़ी है। उस कर्मचारी के जो मालिक हैं, उनके जो उसके ओनर हैं, उनके ऊपर फ्रॉड का केस चलेगा अब। तो इसके बिहाफ पर दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए अधिकतर जो ड्राइवर हैं वो इसका इस्तेमाल इसमें उनको रोजगार मिला हुआ था और काफी यूजर लंबे समय से दिल्ली, बेंगलुरु, इसके अलावा मुंबई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शहर हैं वहां पर अधिकतर शहरों में जो है ब्लू स्मार्ट नाम से एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वैन चलाती है, जिनको जो सुविधाएं थी वो लोगों को उबर और ओला से कुछ बेहतर मिलने का प्रयास करती थी। वहां पर कुछ उनको ज्यादा कम सस्ते दरों पर जो है राइड्स मिल जाया करती थी, तो लोग बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल करने लग गए थे। अब 2018 में जो कंपनी शुरू हो गई वो 2025 में आते आते पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। बीते 14 तारीख से लगातार उसकी जो सर्विसेज हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। जो ब्लू स्मार्ट के ऐप हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का सर्विस दिखाई उपलब्ध नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों के उसके अंदर पैसे पड़े हुए थे, वॉलेट में पैसे पड़े हुए थे, जो लोग वॉलेट के माध्यम से यूज करते हैं कुछ लालच के मामले में, या कोई उनकी में ऐसी मजबूरी हो जाती है कि फास्टेस्ट सर्विस अगर उपयोग करनी है तो आपको हमारा वॉलेट यूज करना होगा, इस तरह के जो ऐप की प्रतिबंध होती है, उसके कारण अब हजारों लोगों के करोड़ों रुपए फंस चुके हैं। इसमें कई यूजर तो ऐसे हैं जिनके 20-20, 50-50 हजार रुपए उसमें वॉलेट में फंसे हुए हैं और वो लोग अब निकाल नहीं पा रहे हैं, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फ्रॉड शुरू कहाँ से हुआ, कैसे अब ये कंपनी खत्म की कगार पर है और क्या इस कंपनी की दोबारा शुरू होने की कोई संभावना है, और जिन लोगों के वॉलेट में पैसे फंसे हुए हैं उनके पास क्या रास्ता है, वो कैसे वॉलेट के माध्यम से अपने पैसे निकाल सकते हैं, उनके पास सॉल्यूशन क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष खबर की। और ये स्टार्टअप निश्चित रूप से दिखाता है कि जो स्टार्टअप भारत के अंदर शुरू हो रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म भी उतनी तेजी के साथ होते जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये जो ब्लू स्मार्ट नाम से कंपनी है, ये चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम शहरों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वैन जो है चलाने का काम करती है, आप विजुअल भी देख रहे होंगे, तो इसी तरह का इस कंपनी का काम था और इसके लगभग आंकड़े के मुताबिक लगभग 10,000 ड्राइवर पार्टनर इसके साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली एनसीआर सहित बेंगलोर और मुंबई में भी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आंकड़ा है। एक बड़े मिडिल क्लास को ये कंपनी कहीं ना कहीं छूती है, बड़े मिडिल क्लास को ये कंपनी इफेक्ट भी करने वाली है, क्योंकि अब ये कंपनी बंद हो गई है। तो ऐसा बताया जा रहा था एक समय पर कि ओला उबर का स्थान भी ये ले सकती है, परंतु अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ओला उबर ही इसको खरीद लेगा। पहले भी ये खबरें आई परंतु कंपनी ने इसका खंडन किया, परंतु अब जो है बात साफ हो चुकी है कि पूर्ण तरीके से ये कंपनी बंद होने जा रही है। इस कंपनी की जो स्थापना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 में हुई थी, 2007 में इससे पहले एक जेंसेल नाम से कंपनी शुरू हुई थी और इसी की जो है पेरेंट कंपनी थी ये। तो जो भी फंड का लेन देन हुआ करता था, जो भी अमाउंट आता था ब्लू स्मार्ट कंपनी के लिए, वो सब कुछ जेंसेल कंपनी के माध्यम से आता था। और इसकी कंपनी के जो को फाउंडर थे उनका नाम है सह संस्थापक अनमोल और पुनीत, क्योंकि ये दोनों ही भाई हैं और इन दोनों भाई के माध्यम से ये कंपनी चल रही थी। अब मामला ये है कि इनको सेबी ने नोटिस दे दिया है। सेबी ने नोटिस क्यों दिया? क्योंकि जो जेंसेल कंपनी थी उसमें इन्होंने लगभग 978 करोड़ रुपए का लोन लिया कंपनी के नाम पर। ये कहकर सेबी को गुमराह ये कहा कि कंपनी जो है 6400 नए ब्लू स्मार्ट के वैन खरीदेगी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगी और नए शहरों में जो है, चूंकि इलेक्ट्रिक क्रांति चल रही है भारत के अंदर, तो उसमें अपना सहयोग देगी। इसमें रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि लगभग केवल 6400 खरीदने थे, परंतु केवल 4700 ही वैन खरीदे। बाकी के पैसों का इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया। इन्होंने ऐसे आधुनिक स्पा सेंटर खोले, इन्होंने एक फुटबॉल जो वॉलीबॉल होता है इस तरह के इन्होंने ग्राउंड खरीदे, तमाम फ्लैट्स खरीदे इन्होंने, और ये सारी चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं अपने
निजी सुविधाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने खरीदे। लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए जो है अपने मां के अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर किए। तमाम इस रिपोर्ट में इस तरह के जो खुलासे किए गए कि जिंदगी को आलीशान बनाने के लिए इन्होंने कंपनी के पैसे को अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च किया, और इसी कारण जो है अब सेबी ने इनके ऊपर आरोप लगा दिए, इस कंपनी के ऊपर जांच पड़ताल बिठा दी है और हो सकता है कि इस कंपनी को प्रतिबंध भी कर दिया जाए। इसमें लगभग 262.13 करोड़ रुपए का जो है घोटाला सामने आया है, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि आखिरकार ये 262 करोड़ रुपए गए तो गए कहां। तो सेबी ये मान रहा है कि ये सब इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च किए, और यही वजह है कि कंपनी जब कोई अनअकाउंटेड चीजें रखती है तो निश्चित रूप से उस पर सेबी एक्शन लेता है, और सेबी ने एक्शन लिया भी। अब इसके साथ क्या होने वाला है, तो ये बड़ी जो बात है, जिस तरह से लोग दावे कर रहे हैं कि कंपनी ने एक मेल जारी किया है, और जो लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, इसमें लोग साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमारे वॉलेट में पैसे फंसे हुए हैं। एक यूजर ने तो ये ट्वीट किया कि हमारे लगभग 20,000 रुपए मेरे फंसे हुए हैं, अब मैं कैसे निकालूं, क्या इसका समाधान है, मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। तो ऐसे हजारों लोगों के पैसे जो है ब्लू स्मार्ट के जो ऐप है उसके वॉलेट्स में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए समाधान ये है, उनके लिए कंपनी ने मेल भी जारी किया है। कंपनी ने ये कहा है कि लगभग 90 दिनों के अंदर अगर उनकी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाती हैं तो 90 दिनों के भीतर यूजर के जितने भी पैसे हैं, जितने भी अमाउंट है, वो सभी उनको दे दिए जाएंगे। परंतु देखना ये होगा कि कंपनी कब तक देती है, क्योंकि अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाई है। अब इसमें दूसरी बात ये करें कि अगर वॉलेट से शर्त, जिन लोगों ने वॉलेट में ऐड किया होगा पैसे, उस वक्त उसके ब्लू स्मार्ट का जो ऐप है उस पर जो शर्त है उसके मुताबिक ये है कि कंपनी प्रतिबंध नहीं है पूर्ण रूप से आपके पैसे देने के लिए। उसने साफ तौर से ये नियमावली बना रखी है, परंतु ये भारतीय कानून के अनुसार अपराध है, और इस तरह का कोई भी जो है कंपनी नियम नहीं बना सकती है, ऐसा जानकारों का कहना है। अब पैसे कैसे मिलेंगे आपको, तो अगर आप इसमें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, 90 दिनों तक भी अगर आपके पैसे वापस नहीं आते हैं, तो आप ब्लू स्मार्ट का जो ऐप है उस पर कस्टमर सपोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जितना भी आपका अमाउंट है उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, और आप जो है वो अमाउंट वापस ले सकते हैं। यही इसका अब एक मात्र जो है सॉल्यूशन अभी इस टाइम पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर दर्शकों बात यह है कि लगभग $50 मिलियन का जो है प्रयास ये कंपनी कर रही थी एक वक्त में, परंतु अब कारोबार बंद होने की कगार पर है, कई दिनों से सर्विस नहीं चल रही है। अब बात ये चल रही है कि उबर इसको पनील्ड पार्टनर के रूप में इसको बना सकता है, इसमें कंपनी शामिल हो सकती है, और उसके बाद ही कुछ इसका उद्धार हो सकता है। अभी भी जो है इसके पास लगभग 8,000 जो ईवी वाहन है, जो इलेक्ट्रिक कार हैं, वो मौजूद है इस कंपनी के पास। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस खबर को पूरा बताने का मेरा मंतव्य ये था कि जो दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर है वो खासा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर लोग हरियाणा से यहाँ पर आते हैं जॉब करने के लिए। इसी कंपनी के थ्रू कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रात भर जगकर इस कंपनी के लिए काम करते थे, परंतु इस कंपनी की धोखाधड़ी ने, इस कंपनी के जो मालिक हैं उनकी अय्यासियों ने इन सभी ड्राइवरों के ऊपर से रोजगार छीन लिया, और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सीख भी दी है लोगों को कि अपने वॉलेट्स में पैसे ऐड करने से पहले आप सोचे समझे कि किसी भी कंपनी का आज के समय में शायद भरोसा नहीं रह गया। कोई भी कंपनी किसी भी वक्त कितना बड़ा भी घोटाला कर सकती है। ये स्टार्टअप तो बेशक शुरू हुए कुछ क्रांति लाने के लिए समाज में, परंतु क्रांति लाने की बजाय ये समाज को लूटने का एक माध्यम बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि सेबी के इस सख्त नोटिस के बाद, इस सख्त एक्शन के बाद तमाम जो कंपनियां चल रही हैं उन पर क्या असर पड़ता है, और क्या इन 10,000 ड्राइवरों का कुछ सॉल्यूशन निकल पाता है, और विशेषकर तमाम जो लोग हैं उनके साथ जो जुड़े हुए उनका क्या बेनिफिट हो पाता है, ये देखने वाला विषय होगा। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आपका कोई सवाल हो तो भी कमेंट करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।